दोनों के जमीर को मैं करता हूं वंदन, क्योंकि चालू ने चिरकुट ने चालू के साथ किया है ऐसा गठबंधन। लास्ट लोकसभा चुनाव में आपने मेरे कार्यक्रम में 55 बोली थी, 5 आई। इस बार देखिए, इस बार 80 पे 80 इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को अभी खोजना पड़ेगा। सर देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। सूत्रों के हवाले से खबर है, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपस में बातचीत करके इस गठबंधन को बनाया है। यह बहुत बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव की फाइनल राउंड में बातचीत हुई और उसके बाद गठबंधन बना है। और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस बार बनारस से कांग्रेस का कैंडिडेट हुई होगा और इस पर सपा भी राजी हो गई है। सुधांशु जी, आप इंकार करते रहे लेकिन यहां पॉलिटिकल इकरार हो गया, बताइए। और 2 लड़कों की जोड़ी अब सामने है आपके मैदान के अंदर। और इस बार अनुराग जी कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं कर पाएगी 150 पार देश में, और यूपी में तो कहते हैं 10-15 आ जाए तो मुश्किल है। अमित जी, अभी मैं थोड़ा विलंब से ज्वाइन किया, मगर जब अनुराग जी के साथ डिबेट करते हैं तो मैं पूरा सुन नहीं पा रहा था, मगर एक अलग आनंद होता है जी, क्योंकि कानों के साथ साथ आंखों को भी सुख मिलता है, क्योंकि ये भाव भंगिमा और काफी नृत्य शैली में भी अच्छी डिबेट करते हैं। तो मैं देख रहा था और मुझे लग रहा था ये कुछ पंक्ति सुना रहे थे कि हो गया गठबंधन। तो बैठे बैठे मेरे भी दिमाग में बात आई और मैं अनुराग जी से कहना चाहूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ अखिलेश ने वखिलेश वालों के साथ कर लिया गठबंधन। दोनों के जमीर को मैं करता हूं वंदन, क्योंकि चालू ने चिरकुट ने चालू के साथ किया है ऐसा गठबंधन कि अब दोनों एक दूसरे का कैसे करेंगे अभिनंदन, यह आने वाला समय बताएगा। परंतु मैं एक यथार्थ की बात ही बताना चाहता हूं। देखिए, दोनों का जो ये अलायंस हुआ है, ये पहली बार थोड़ी हुआ है। अरे भाई, अमेठी रायबरेली में सपा बसपा ज्वाइंट ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था और तब राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे। और सोनिया गांधी जी 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीती थी, जो कि सोनिया गांधी जी का न्यूनतम विक्ट्री है। रायबरेली में जो कांग्रेस जीतती रही है जब तो सबसे न्यूनतम मार्जिन ऑफ विक्ट्री था तब जब सपा ने पूरा किया था अभिनंदन। तो मान्यवर, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसा अभी अमीश ने बताया कि दोनों मिलकर एक हुए थे, मगर हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। और एक और मैं अच्छी बात बताऊं, अभी आपने बोला, अब पता नहीं इसमें कितना सच है, कि प्रियंका जी के इनिशिएटिव के ऊपर अखिलेश जी से बातचीत हुई और गठबंधन हुआ। तो यह भी बात एक स्पष्ट हो गई कि भैया अब ये 2 लड़के नहीं, अब बहना और भैया की जोड़ी हो गई है। यानी अब राहुल गांधी जी पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो गए, ये भी सिद्ध हो गया। तो अब सोचिए कांग्रेस कहां से कहां तक आई। अमित जी, हम लोग बच्चे थे, 1980 की बात है, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, तो कांग्रेस ने नारा दिया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। यानी तब कांग्रेस की हैसियत मानी जाती थी कि वो आएगी तो देश बचेगा। अब जब हम लोग जवान हो गए थे, ये 1998 की बात है, 97 के दिसंबर में जब सोनिया जी को लाने की बात थी, तो नारा संकुचित हो गया था, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। यानी अब देश बेच गया, कांग्रेस बच जाए। आज अगर आपकी बात सच मानी जाए तो प्रियंका लाओ गठबंधन बचाओ। अरे भैया, एक गठबंधन मिल जाए उतना काफी है। परंतु एक यथार्थ की बात, अनेक प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बना के देख लिए गए। ये भी देख लीजिए। मैं एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि भैया, बबुआ और बुआ जी, भैया, बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। जी जी जी, अनुराग आपको कैसे लग रहा है कि बीजेपी की 150 सीटें आ रही हैं और यूपी में 15 आ रही हैं? आपकी कितनी आ रही हैं? अपना नंबर बताइए ना, आप कितनी आ रही हैं? लास्ट टाइम आपने 55 बोली थी तो 5 आई थी। लास्ट लोकसभा चुनाव में आपने मेरे कार्यक्रम में 55 बोली थी, 5 आई। इस बार देखिए, इस बार 80 पे 80 इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को अभी खोजना पड़ेगा कहां जीते कहां ना जीते। लेकिन एक तो सच है, इंडिया गठबंधन ने, जैसे अनुराग भदौरिया इंडिया गठबंधन के हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, हमने कविता पाठ किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले भी कविता पाठ करने लगे। माने नृत्य हमारे हिसाब से, अगर हम जो कुछ करेंगे तो वही वो करने लगे। उनको पता है यही करने से अब कहीं कुछ हो सकता है उत्तर प्रदेश में। मजा नहीं है। एक छोटे से 5 साल का बच्चा, आज पूछ लो देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो क्या मोदी को बता रहा हूँ, दिल खोल के बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लो बात। अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। मोदी जी को ये लोग हरा नहीं सकते। मैं भी आज भी बोल रहा हूँ, ये उल्टे खड़े हो जाए
2024 में नहीं हरा सकते। 2024 में आएगा ही आएगा वो। हाँ, और ये कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद उसके बाद फिर बाद में बात देखा जाएगा। और उन्होंने बोला ना 400 पार, मतलब 400 पार होगा ही होगा।